तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जैसे सोडियम का एग्जांपल यहां पे दिया गया है। अगर हम लोग सोडियम के एग्जांपल की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 लिखा हुआ है। सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा गया, यही क्वेश्चन है हमारे सामने। बाय द वे, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, वी ऑल नो 11 होता है, सही है, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा गया 1s2। मतलब समझिए कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दिखाए कैसे गए, वो ये रहे, ये देखिए पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद 2s2 एंड देन 2p6। अगर मैं बोलूं दूसरे शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 8, तो आपने यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, देखो 1 2 तो यहां भर दिए, दूसरे शेल में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आपने 3s में 1 इलेक्ट्रॉन भरा, तो वो है 3s1 मेरे प्यारे बच्चों, और थर्ड ऑर्बिटल में ये 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, यही है 3s1। पर क्वेश्चन ये है कि भैया ये 1s2 2s2 2p6 3s1 लिखते कैसे हैं? क्वेश्चन तो यही है। अब सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं। आज के बाद आपको कभी भी जो रिक्वायर्ड, इनफैक्ट ये जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं बहुत ही बढ़िया है। हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये कि ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 1s में भरा जाएगा, फिर आगे कैसे डिसाइड करेंगे कि 2s में भरा जाएगा, फिर आगे कैसे डिसाइड करेंगे कि 2p में भरा जाएगा, फिर आगे कैसे डिसाइड करेंगे 3s में भरा जाएगा। मतलब आगे क्या होगा, ये तो सोडियम की बात है। अगर इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला आ जाता तो क्या करते? तो आई विल गिव यू अ सुपर ट्रिक, ध्यान से देखना। एक्चुअल में इसको फिल करने के लिए हम लोग ओव बाउ प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या सुपर ट्रिक है, ओव बाउ प्रिंसिपल तो हमें भी आता था, मैं आपको ओव बाउ से बढ़िया वाली ट्रिक बताने वाला हूं। लेकिन समझिए, दिस इज कॉल्ड ओव बाउ डायग्राम। एंड ओव बाउ डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद 2p में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर 3s में, उसके बाद यहां पर देखिए 3p में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 4s में, उसके बाद यहां पर 3d में, लुक एट इट, 3p के बाद 3d का नंबर नहीं आ रहा है, 3p के बाद 4s का नंबर आ रहा है, और 4s के बाद 3d का नंबर आ रहा है। ये नाउ दिस इज द सुपर ट्रिक। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? आपको ना एक पोएम याद करनी है। जरा ध्यान से देखो, इस सुपर ट्रिक को जानने के बाद आप इस तरह से नाचने लगोगे। नाउ ये सुपर ट्रिक आपको क्या करनी है, ये सुपर ट्रिक एक राइम के जैसे जिसको आपको याद करनी है। सब लोग चैट सेक्शन में लिखोगे राइम, देखो किस तरह से, इट्स अ लाइक ऑफ पोएम, इट्स अ लाइक ऑफ राइम। सो कैसे बोलना है आपको, ये स्कूल मैं लिख देता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा, ठीक है। ये आपको पहले लिखना है स्कूल, स्कूल लिख दिया, फिर उसके बाद लिखना है पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ओके। यहां से करेक्शन है थोड़ी, यहां स्कूल आएगा, ये गलती से हो गया, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर उसके बाद लिखना है दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये दिल्ली है डी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ओके। फिर उसके बाद क्या लिखना है, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये है ओवरऑल टेक्निक। अगर आपने ये याद कर ली तो हो गया। दोबारा बोल देता हूं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। यहां पर स्कूल है, बस इतना सा ही चेंज है, यहां पर स्कूल लिख लेना आप लोग, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वर्ड है। फिर उसके बाद फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये इतनी सी राइम आपको याद करनी है। पहले का ट्रिक क्या है, इसके पीछे का ट्रिक क्या है, तो उसको जरा समझ लीजिए। मैं यहां पर लिखता हूं, आपको इसमें क्या करना है, ये राइम याद करने के बाद आपको देखिए, याद रखिएगा, एस स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, एस ऑर्बिटल पहला स्टार्ट होता है 1 से, क्लियर होता है। तो यहां पर s के आगे लगाना है 1। अब आप सारे s को काउंट कर लो, ये 1s, तो ये वाला कौन सा हुआ 2s, तो ये कौन सा हुआ 3s, तो ये कौन सा हुआ 4s, तो ये कौन सा हुआ 5s, ये कौन सा हुआ 6s, ओके। अब ये कौन सा हुआ 7s, और ये कौन सा हुआ 8s। ध्यान से देख लो, नंबरिंग देनी है उसके बाद आपको, बहुत आसान हो जाएगा। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s दे दिया। आपका s शुरू होता है 1 से
P शुरू होता है 2 से, D शुरू होता है 3 से एंड F शुरू होता है 4 से। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, आपका काम हो जाएगा। अब आ जाओ P पर, ये देखो 2, P शुरू होता है 2 से, तो आप यहां पर 2 लगाओगे 2P, तो यहां पर 2P लगाया तो यहां पर क्या लगाओगे 3P। जरा चेक करो, यहां पर 2P तो यहां पर 3P। अब नीचे आ जाओ, यहां पर क्या लगाओगे 4P, यहां पर क्या लगाओगे 5P, हो गया। उसके बाद नीचे आ जाओ, 5P के बाद इधर भी 2 हैं, यहां पर क्या लगाओगे 6P और यहां पर क्या लगाओगे 7P। इससे बढ़िया क्या होगा, है ना। अब आपके P 2 से शुरू होता है, D 3 से शुरू होता है, तो D कहां है, ये देखो ये 3 लगा दिया 3D, तो ये क्या होगा 4D, तो ये क्या होगा 5D, तो ये क्या होगा 6D, हो गया। अब हम चलते हैं F पे। F हमारा शुरू होता है 4 से, तो आप यहां पर क्या लगाओगे 4F, तो यहां पर क्या लगाओगे 5F। हमारी टेबल तैयार हो गई, हमारी टेबल तैयार हो गई। सब लोग देखो, सबसे पहले तो आपको स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। नीचे मैंने ये ऐसे करके सेम टू सेम देखो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, हो गया। अब उसके बाद नंबरिंग चालू करो। याद रखना है S हमारा 1 से शुरू होता है, P हमारा 2 से, D हमारा 3 से एंड F हमारा 4 से। लिख दो 1, ये अगर S 1 से शुरू हो रहा है तो ये 1S है, तो ये 2S। अब S को नंबर दे जाओ, 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S, हो गया। P हमारा 2 से शुरू होता है, 2P, तो ये 3P, तो ये 4P, तो ये 5P, तो ये 6P, तो ये 7P, ये रहा 7P। अब D हमारा 3 से शुरू होता है, 3D 4D 5D 6D, ओके। F 4F एंड देन 5F। तो ओवरऑल इस तरह से इसको चलाना था, बहुत ही इजी है, ठीक है। और हमने इसकी ट्रिक याद कर ली। आई थिंक अब आपको सबको ट्रिक्स तो याद हो गई होंगी। तो ये हमारी ओवरऑल ट्रिक्स हैं, क्लियर होता है सब लोगों को, ये ट्रिक्स हो गई। अब हम चलते हैं यहां पर इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक्सेप्शन की बात अलग है। यहां पर 2 एक्सेप्शन भी है, एक है कॉपर और दूसरा है कौन सा वाला क्रोमियम। क्रोमियम एंड कॉपर आर 2 एक्सेप्शंस। अब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो हम लोगों को देखना है। 5F 6D 7P एंड 8S, ये आपका ओ बाउ का इतना डायग्राम, इतना अगर याद कर लिया आपने तो ऑलमोस्ट आप सारे एलिमेंट के क्या लिख पाएंगे, ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल वे में लिख देंगे। एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एक करके लिखते हैं सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ट्राई नहीं करेंगे तो क्या होगा, सही बात है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मैं एक ग्लिम्प दे देता हूं। अगर आपने ये याद रख लिया 1S 2S 2P 3S 3P याद रख लिया, अब 3D में नहीं जाना है, आपको कहां आना है 4S, और फिर आपको 3D के अंदर फिल करने हैं। अगर आपको इतना भी याद है तो आप कम से कम 30 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। वैसे 1S, फिर 2S 2P 3S 3P, यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर 4S एंड 3D आएगा। अगर आपको इतने याद है तो शुरू के 30 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप चुटकियों में लिख दोगे। चलो, और एक खास बात बता देता हूं, S में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2। S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं याद होने चाहिए 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 6। D में कितने भरे जाते हैं 10, और F में 14। ये याद रखने हैं आपको, सिंपल सी ट्रिक है। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में देखो ये इसका एटॉमिक नंबर है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। इसका मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरना है, और एक इलेक्ट्रॉन हमको शुरुआत कहां से करनी है 1s से। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, हमें सिर्फ एक ही भरना है। तो ये लीजिए 1s1, ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, किसका हाइड्रोजन का। यहां पर 1s1 ये सिंपल सा है। ये 1 किसको दिखाता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, s किसको दिखाता है सब ऑर्बिट को, ये 1 किसको दिखाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये जो ऊपर पावर में लगा दैट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ हीलियम की तरफ चलते हैं। हीलियम में टोटल ये देखो एटॉमिक नंबर कितना है
2, तो 2 के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन भर दो भाई। s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ये देखो 1s का नंबर है, s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 1s2 हो गया, सिंपल। अब हम चलते हैं लिथियम की तरफ, तो आ जाओ लिथियम की तरफ चलते हैं। लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आपने क्या किया, 1s में 2, क्योंकि s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो किसमें जाओगे, 1s में तो आपने भर दिया, अब 2s की बारी, तो ये 2s और साथ में क्या आएगा 1, दैट्स इट। तो यहां पर 1s2 2s1 सिंपल है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट कर लो पावर में, 2 और 1 3, क्लियर होता है सब लोगों को। अब हम चलते हैं बेरिलियम की तरफ, बेरिलियम में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, भरो, कैसे भरोगे, 1s2 और 2s2, ये लीजिए, बहुत ही सिंपल है। सो 1s2 एंड देन 2s2, सिंपल है। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन भरने थे, हमने भर दिए। बेरिलियम के बाद आ जाओ बोरॉन की तरफ, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद किसका नंबर आया जरा चेक करो, 1s 2s और 2p का नंबर आता है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, वो है 2p1। दैट्स सो सिंपल, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने लिख दिया। कार्बन की तरफ आ जाओ, 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2, देखो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 1s में 2 भर दिए, 2s में 2 भर दिए, अब बचे कितने हमारे पास, 2 और, नंबर किसका है 2p का, तो लिख दो 2p2, ये लो, तो कितने हो गए, 2 और 2 4 और 2 6, हो गए हमारा काम। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1 to 6 के लिए, है ना। इन दैट केस हमें चाहिए आपकी मदद। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको घंटे के बटन को दबाना है, और घंटे के बटन को दबाने के बाद आपको अच्छे से मैसेज आने लगेंगे। सबको समझ में आ गया? सो आप ध्यान रखिएगा कि आपको बेल आइकन के बटन को दबाना जरूरी है। क्लियर हो गया सब लोगों को? क्लियर है ना? तो चलो